हाँ, देखिए ये जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं ये कदम का पेड़ है, इसे देसी कदम या कृष्णा कदम कहते हैं। तो ये जो है इसमें भी सिंपल लीफ होती हैं और ये जो है इसको जो बॉटेनिकल नाम है वो मित्रगायना पार्वीफ्लोरा है। मित्रगायना इसका जीनस है और स्पीशीज़ पार्वीफ्लोरा है। पार्वीफ्लोरा मतलब फूल जहाँ पे छोटे-छोटे फूल गुच्छे में हों, तो इसीलिए इसको सेकंड नाम जो है पार्वीफ्लोरा मिला। इसमें अभी मैं आपको कोशिश करता हूँ कहीं यदि एक आध फूल हो रहा हो तो मैं आपको दिखाऊँ। बड़ा सुंदर और बड़ा अच्छा खुशबूदार फूल आता है इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। नहीं, अच्छा इस समय इसमें अभी फल नहीं है, वो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, होने वाली है। अभी हम लोग शाहजहाँ पार्क थे, वहाँ पे एक दो पेड़ों में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो बड़े अच्छे फूल आते हैं गोल बॉल के आकार में, गुच्छे में। तो देखिए अब कदम पेड़ के बारे में जानते हैं। कदम किन पेड़ों के लिए उपयोग किया जाता है भारतीय सभ्यता में? भारतीय सभ्यता में कदम उन पेड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे फूल जो हैं एक बॉल के फॉर्म में गुच्छे में आते हैं। तो इस जो देसी कदम है, ये जो मित्रगायना पार्वीफ्लोरा है, इसमें जो फूल हैं एक बॉल के फॉर्म में होते हैं और वाइट कलर के या थोड़े क्रीम कलर के फूल होते हैं और हाईली फ्रेगनेंस होते हैं, खुशबू आती है। और इसके फूल जो हैं उसमें एक बॉल में करीबन 150 तक फ्लावर्स होते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पे एक और कदम पाया जाता है जिसे गिरी कदम कहते हैं। गिरी कदम या हल्दू के नाम से भी जाना जाता है। उसकी बॉल इससे जो बॉल है, फ्लावरिंग बॉल है, वो इससे छोटे साइज़ की होती है, पर उसमें एक बॉल में 300 तक फूल हो सकते हैं और गोल्डन कलर की होती है। उसके अलावा एक कदम और होता है जिसे हम लोग एवेन्यू में या जो गवर्नमेंट ज़्यादातर हम लगाते हैं और नर्सरियों में भी बड़े आसानी से मिल जाता है। तो उसे कहते हैं कदम, पटना कदम या कलकत्ता कदम के नाम से वो नर्सरी ट्रेड में बिकता है। तो उसके जो फूल होते हैं उसकी फूलों की चटनी बना के या ऐसे भी आप खा सकते हैं। उसकी बॉल का आकार 3 इंच तक होता है। जबकि जो आपकी ये वाला जो कदम है, देसी कदम है, इसमें 1 इंच से लगभग सवा इंच या 1.5 इंच तक बॉल का साइज़ होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और बहुत ही ज़बरदस्त ये तितलियों को, बीज को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है एज अ नेक्टर सोर्स और पॉलिनेशन ये इससे करते हैं। इसमें देखिए इस तरह के छोटे वुडी जो है ना, वुडी फ्रूट्स आते हैं, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश, सॉरी, ये इस तरीके से इसमें फल आते हैं। ये फट के इसमें से बीज गिर जाते हैं और छोटे छोटे बीज होते हैं और नए पौधे जर्मिनेट करते हैं। ये भारत में लगभग जो पानी के रास्ते होते हैं जिन्हें वाटर कोर्सेस कहते हैं, सीजनल वाटर कोर्सेस, वहाँ पे प्राकृतिक रूप से होता है। ब्रज में ये आपको नहरों के किनारे, नदियों के किनारे भी मिलता है। ब्रज में बहुत ही पौराणिक महत्व है ब्रज का, क्योंकि श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है, तो बहुत ही पौराणिक महत्व है। इसको बहुत ज़्यादा आप कदम खंडियाँ हमारे ब्रज में लगाई जाती थी, बहुत पुरानी कदम खंडियाँ हैं, तो जिसमें बहुत पुराने यहाँ पे एक गांव है जिसे एक किलावली तहसील में एक गांव है, उसका नाम है शीतलकुंड गांव है। वहाँ पे बहुत पुरानी और बहुत बड़ी एक कदम खंडी है। उसमें बहुत बड़े पुराने गांव के किनारे, गांव के तालाब के किनारे बहुत पुराने बड़े कदम के पेड़ हैं। तो और एक खंदौली के पास एक जगह है, वहाँ पे भी एक बहुत पुरानी कदम खंडी है, लगभग 6 एकड़ में। तो इस तरीके से ये पेड़ बहुत सख्त जान पेड़ है, बहुत पानी की कम आवश्यकता है इसकी जो छाल है, उसकी छाल को सुखा के उसका पाउडर बना के उसका पेट के रोगों में, स्टमक अलाइनमेंट्स में, पेट के रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें 2 प्रजाति की हॉक मॉथ होती है, वो अंडे देती हैं। उसे हमिंग बर्ड, एक तो हमिंग बर्ड हॉक मॉथ है, वो बहुत ही सुंदर हॉक मॉथ होती है। यदि आप उसे देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। तो इस तरीके से इसका होता है। ये चंबल के बीहड़ों में भी मिलता है आपको, और यमुना के साथ भी ये प्राकृतिक रूप से होता है। तो आज हमने जाना है इस वृक्ष के बारे में भी, जो
कृष्णा कदम है, कृष्ण भगवान के साथ से एसोसिएटेड है, पौराणिक महत्व है, हार्डी है, ब्रज के लिए बहुत उपयोगी है, यहाँ बहुत कम पानी के अंदर भी। और क्या आप कुछ बताना चाह रहे हैं, मैं बताइए। ये बताना चाह रहा हूँ, इसको और भी कई नामों से पहचाना जाता है। उसमें दो नाम और हैं जो हम जनरली सुनते हैं। उसमें से एक है कैम, इसको कैम का वृक्ष भी कहते हैं। जो आप इधर आप जाएंगे ना, करौली में इसको कैम के नाम से जाना जाता है। सवाई माधोपुर में कैम के नाम से जाना जाता है। धौलपुर में भी कुछ इलाकों में इसको कैम के नाम से ही जाना जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में इसको मुंडी कहते हैं, मुंडी के नाम से जाना जाता है। इसके पेड़ बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ हो जाते हैं। आप बयाना जाएंगे, बयाना में एक जगह है, एक खो है, खो में इसके बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ मिलते हैं, बहुत विशाल पेड़, बहुत पुराने। और जो पहाड़ के ऊपर से जो वाटर कोर्स है, पत्थर के ऊपर ही पत्थर के जो क्रेवाइसेस हैं, जो उसके क्रैक्स हैं, उनमें से ये निकल रहे हैं और बहुत बड़े विशाल पेड़ हैं। तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। क्या कारण है कि हम आगरा के अंदर बड़ी संख्या में कदम के पेड़ को नहीं देख पाते हैं और लोग लगाते भी नहीं हैं? क्या इसकी पौध उपलब्ध नहीं रहती है? क्या कारण है कि इतना उपयोगी वृक्ष होने के बावजूद भी हम इसका पौधारोपण के मामले में बहुत पिछड़ते हैं? सबसे बड़ी समस्या सर यही है कि जो भी हम पौधे बेच रहे हैं, जो भी नर्सरियों में ज़्यादातर जो पौधे मिल रहे हैं वो बाहर के विदेशी पौधे ही हैं। और जो देसी पौधे हैं वो नहीं मिल पाते। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए हमें इसके पौधे तैयार करने चाहिए और इसके पौधों को बढ़ाना चाहिए। कैम, ये जो आपका देसी कदम है, कृष्णा कदम है, ये बहुत ही अच्छी स्पीशीज़ है। कालिदास जी ने भी इसका जिक्र किया है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी इसका अपनी कविता में जिक्र किया है, एक पेड़ कदम का। तो इसका हमें बहुत से ज़्यादा, ये हमारा पौराणिक पेड़ है और इसको हमें लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि कदम के पेड़ का पौधारोपण बृहद स्तर पर आगरे में और आसपास के क्षेत्र में होगा और रिलीजियस उसकी सैंक्टिटी होने के कारण हम उसका संरक्षण भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। हम पहचानें इन वृक्षों को और इनको पुनः ब्रज के अंदर जीवंत बनाएं, ऐसी हम सब की कामना है। धन्यवाद अंकुश जी, आपको महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करने के लिए।